हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम आज बात करेंगे 1 जनवरी 2021 के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। आज नया साल आपका स्टार्ट हो रहा है और मैं दुआ करूंगा ऊपर वाले से, भगवान से, अल्लाह से, आपके गुरु से कि वो इस साल आपकी जिंदगी में एक सक्सेस जरूर लेके आए, एक एग्जाम में कम से कम आपका सिलेक्शन जरूर हो। ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है। और आप लोगों के लिए एक चेंज का ये टाइम है, नया साल आया है। आप अपने अंदर की एक बुराई को जरूर खत्म करने की कोशिश करें और एक स्टूडेंट होने के नाते एक छोटा सा चेंज अपनी लाइफ में जरूर लेके आए। ये एक रिक्वेस्ट आप मेरी समझ सकते हैं। अगर आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे अपना टीचर समझते हैं, तो एक सलाह, आप इसको एज अ फ्रेंड आप एक सलाह भी मान सकते हैं, एज अ गुरु एक आदेश भी मान सकते हैं। जो भी आप इसको समझना चाहते हैं, एक 10 मिनट का मेडिटेशन जरूर करें। सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। आप अगर एक विद्यार्थी हैं, एक स्टूडेंट हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो एकाग्र शक्ति है वो इससे अच्छी खासी बढ़ेगी। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भगवान के सामने जाके बैठें और उसके सामने हम भगवान का ध्यान रखें। वो एक तरीका होता है, वो उसका एक मेथड होता है। आप बस अपनी आंखें बंद करें, आंखें बंद करने के बाद बस अपने कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। कुछ भी आपको उतने समय सोचने की कोशिश नहीं करनी है। आप बस आंखें बंद करें, अपने आप धीरे 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 मेडिटेशन आने लगेगा। आप जो चीजें भूलते हो, आप ये मान के चलिए कि 1 महीने के अंदर जो चीजें आप पहले भूल जाते थे वो आप नहीं भूलेंगे। तो इस नए साल में ये लोग जो भी इस चीज को करना चाहते हैं वो जरूर करें। और इसके साथ साथ आपको 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने कंटिन्यू 1 महीने तक मेडिटेशन किया है, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मैंने शुरू किया है और इससे मुझे काफी फायदा मिला है। सुबह जब भी आप सो के उठें, सबसे पहले आपको यही काम करना है। आपको अपने भगवान का, अपने अल्लाह का, अपने गुरु का, जो भी जिसको भी आप मानते हैं उसका थोड़ा सा ध्यान जरूर करें। आप देखना आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा। विद इन अ मंथ, 1 महीना लगेगा, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी ले रहा हूं। और नए साल में एक ऑफर आपके लिए मैं लेके आया हूं, जो साल का पहला और आखिरी ऑफर होगा। अगले साल ये ऑफर आपको मिलेगा, इसके बाद और ये ऑफर नहीं मिलेगा। इसमें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, न्यू ईयर। हमारी जो ये ई बुक्स हैं जो आपको ज़्यादा कॉस्टली लगती हैं, उन ई बुक्स के लिए ऑफर आपको केवल मिलेगा। इन ई बुक्स पे आप एक कूपन कोड अप्लाई करें, न्यू ईयर, ठीक है। और आपको इसमें एक डिस्काउंट मिल जाएगा। ये डिस्काउंट केवल 1 और 2 जनवरी तक ही वैलिड रहेगा। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी करना चाहते हैं, पहले तो आप जाके लिंक पे चेक करें। लिंक पे चेक करने के बाद अगर ये ऑफर नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, ठीक है। ये इस तरीके की विंडो ओपन होती है जब आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं किसी भी ई बुक पर, ठीक है। तो इसमें आपको आपका नाम, आपका मेल आईडी, आपका फोन नंबर डालना होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है आई हैव अ डिस्काउंट कोड। इस पे आप क्लिक करेंगे और आप न्यू ईयर अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से आपको एक डिस्काउंट मिल जाएगा। 159 की जो फाइल है वो आपको 119 में आपको मिलेगी। इसके अलावा जो जीएसटी वगैरह है वो तो आपको इस पर लगेगा ही, तो थोड़ा बहुत वो भी आपको इस पर लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको इस कोड के साथ जो हमारी पर्टिकुलर ई बुक्स हैं, इन ई बुक्स पे ही ये सिर्फ आपको मिलेगा जो 100 से ऊपर की है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो करंट आउटलुक है जुलाई से नवंबर 2019 तक का, उस पर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारे नोट्स भी आपके अवेलेबल हैं, ये अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगला जो 6th मंथ का हमारा एडिशन है वो एडिशन आपको 15 जुलाई से पहले मिल जाएगा, यानी कि 15 जुलाई से पहले 2020 का पूरा करंट अफेयर मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है। आज के जो जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखें। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन केंद्र और इसके अलावा कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र जो है वो सागर में शुरू करा गया है। सागर में एक ग्राम है रतोना,
ठीक है, ध्यान रखिए कहां पर, रतौना में। गोकुल ग्राम भी डिक्लेयर किया गया था 2019 में। ठीक है, ध्यान रखिए 2019 में इसको, जनवरी के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था, यानी कि दिसंबर 2018 में इसको डिक्लेयर किया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत प्रदेश का पहला पशु प्रजनन और कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण केंद्र शुरू करा गया है। 15 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस केंद्र का शुभारंभ 30 दिसंबर को मध्य प्रदेश के जो पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, चलिए कमेंट करके बताएं कि प्रेम सिंह पटेल पशुपालन मंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वो कहां है, कहां से विधायक हैं। यहां पर 9 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से पशु प्रजनन केंद्र बनाया गया है। 5 करोड़ की लागत से कृषक एवं कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, प्रशासनिक भवन और पशु शेड तैयार किया गया है। कार्यक्रम में जो पशुपालन मंत्री हैं प्रेम सिंह पटेल, उन्होंने 15 गौशालाओं के संचालन के लिए 14,70,000 रुपए की राशि भी चेक के माध्यम से जो 100 सहायता समूह की महिलाएं हैं उनको वितरित करी है। इसके अलावा यहां पर कृत्रिम गर्भाधान के लिए 10वीं पास जो युवा हैं उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, जिससे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। ये ध्यान रखना है, कितनी पास, 10वीं पास। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न कभी कभार पटवारी टाइप के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको जो करंट अफेयर बताता हूं वो केवल वही करंट अफेयर हम चूज करते हैं जो करंट अफेयर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने रतौना में मनरेगा से 1.09 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली गौशाला विस्तार कार्य और आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन केंद्र का भूमि पूजन भी किया। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपकी वहां पर बन रही हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम राष्ट्रीय गोकुल मिशन के बारे में। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री थे राधा मोहन सिंह, कब, 2014 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी। तो 28 जुलाई 2014 को स्वदेशी गायों के संरक्षण और नस्लों के विकास को, ठीक है, ध्यान रखिए, स्वदेशी गायों का संरक्षण करना इसका उद्देश्य है और उनकी जो नस्लें हैं उनको वैज्ञानिक विधि से विकास करना है उनका। इस उद्देश्य से राष्ट्रव्यापी, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई थी। कब करी गई थी? 28 जुलाई 2014। योजना है, ध्यान रखिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, योजना है मतलब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है उसकी डेट, आपको याद रखना है उसका उद्देश्य। ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है वो राष्ट्रीय पशु प्रजनन एवं डेयरी विकास कार्यक्रम पर आधारित एक परियोजना है। इसके अंतर्गत देशी नस्लों के प्रजनन प्रदेशों में गोकुल ग्राम की स्थापना की जाती है, जैसा कि रतौना जो है आपका सागर जिले में यहां पर करी गई थी। ठीक है, रतौना मध्य प्रदेश का पहला गोकुल ग्राम है। गोकुल ग्राम दूध, जैविक खाद, केंचुआ खाद, यूरिन डिस्टिलेट, बायोगैस से विद्युत का उत्पादन तथा पशु उत्पादों की बिक्री के माध्यम से आर्थिक संसाधन पैदा करेगा। जो भी गोकुल ग्राम बनाया जाएगा, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा फोकस गाय से मिलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट प्रोडक्ट्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट प्रोडक्ट्स हो, तो उनसे किसी न किसी प्रकार से पैसा कमाया जाएगा, आर्थिक संसाधन पैदा किया जाएगा। देशी नस्ल की गायों के संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन प्रारंभ किया गया है। देश भर में 13 राज्यों के 20 स्थानों पर गोकुल मिशन शुरू किया गया था। ध्यान रखिए, 13 राज्यों के 20 स्थानों पर गोकुल मिशन को शुरू करा गया था वर्ष 2014 में, जिसमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले के रतौना का चयन किया गया है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो देश का स्थान दुनिया में पहला है, जबकि मध्य प्रदेश का जो देश में स्थान है वो तीसरा है। मतलब दुग्ध उत्पादन मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ये 100% स्ट्रेटेजी का प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है? तो ये होशंगाबाद है। होशंगाबाद शहर में मालाखेड़ी करके एक जगह है, वहां पर सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो वेस्ट होता है, मल जो होता है, उसको खाद के रूप में बदलने के लिए फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि FSTP फिकल सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया है। 20 लाख रुपए की लागत से इस प्लांट को तैयार करा गया है और इसके बनने के कारण जो नगर पालिका है उसको 2021 का स्वच्छता सर्वेक्षण में 600 अंक मिलना तय हो गया है। मतलब इस तरीके का जो प्लांट है उसके लिए स्वच्छता सर्वेक्षण में 600 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार की जितनी भी चीजें शहर में होती जाएंगी, आपके जो अंक हैं शहर के वो बढ़ते जाएंगे। इसके साथ साथ ODF++ जो होता है, ओपन डेफेकेशन फ्री, ठीक है, खुले में शौचालय मुक्त, इस तरीके का जो होता है ओपन डेफेकेशन फ्री में आने की जो उम्मीद है वो भी
बढ़ गई है इसकी। अभी हाल ही में किसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि जिसको एमपीपीएससी के नाम से हम जानते हैं, राजेश लाल मेहरा को लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है राज्य शासन ने। ठीक है, ये अभी सदस्य थे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के, और जब तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है, ये अपने कार्यों के साथ साथ आयोग के अध्यक्ष के भी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष बने रहेंगे। यहाँ पे एक तो आपको ये तो याद रखना ही रखना है, साथ ही में बताता हूं मैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, यानी कि हेड ऑफिस इसका कहां पर है? ये है आपका इंदौर में। ठीक है, ध्यान रखिए इंदौर में है। और राज्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है या उसके जो सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है। ठीक है, कौन करता है? राज्यपाल करता है, गवर्नर करता है। ठीक है, किसकी सलाह पर? मंत्रिमंडल की सलाह पर, मंत्री परिषद की सलाह पर। ठीक है, ये गवर्नर इनकी नियुक्ति करता है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग की, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो स्थापना है ये करी गई थी 27 अक्टूबर 1956 को। 27 अक्टूबर 1956 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और इस लोक सेवा आयोग ने 1958 में पहली बार परीक्षा का आयोजन करवाया था। ध्यान रखिए, परीक्षा का आयोजन इसने पहली बार 1958 में करवाया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष थे डीबी रेगे। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए, पहले अध्यक्ष थे डीबी रेगे। और अभी जो जिनका राजेश लाल मेहरा ने स्थान लिया है वो थे भास्कर चौबे। मतलब करंट अध्यक्ष इसके भास्कर चौबे थे, जो अब इनका कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए अब इनको कार्यवाहक अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। इतनी चीजें आपको इसके बारे में याद रखनी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसे अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया गया है? तो देखिए, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के जो नए कुलपति हैं वो डॉक्टर राजकुमार आचार्य बनाए गए हैं। और इसकी जो कुलाधिपति होती हैं, कोई भी स्टेट की यूनिवर्सिटी हो वो उसकी कुलाधिपति जो है यानी चांसलर जिनको कहा जाता है, ये कुलपति होता है। वाइस चांसलर ये होते हैं चांसलर, राज्यपाल उसके चांसलर होते हैं। तो राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने महात्मा गांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय करेली जिला नरसिंहपुर के प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार आचार्य को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का कुलपति नियुक्त किया है। ठीक है, ये जो नियुक्ति है ये मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा 1 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत की गई है। डॉक्टर आचार्य का कार्यकाल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। यहां पर अगर हम बात करें अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा की, तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी 1968 में। ठीक है, कब करी गई थी? 1968 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। दूसरा हम आपको ये और बता दें, मध्य प्रदेश में रीवा जो जिला है वहां पर आपका एक मेडिकल कॉलेज भी है जिसको श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1963 में करी गई थी। ठीक है, 1963 में करी गई थी, मतलब इसके जस्ट 3 साल बाद अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी। ठीक है, ऐसे याद रखिए, बहुत जल्दी आपके याद हो जाएगा। यानी कि मेडिकल कॉलेज पहले आ गया था रीवा में, बाद में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आया है। ठीक है, एक और पॉइंट आप याद रखिए, यहां पर एक आयुर्वेद कॉलेज भी है। उस आयुर्वेद कॉलेज रीवा की स्थापना 1975 में की गई थी। ठीक है, तो 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी यहां पर। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार दिए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश को कुल 4 पुरस्कार जो हैं वो 1 जनवरी यानी कि आज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वर्चुअल कार्यक्रम में इनको ये अवार्ड्स देंगे 1 जनवरी 2021 को। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को राज्य व नगरीय निकायों की श्रेणी में सर्वाधिक 4 पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। इसमें एक पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का दूसरा पुरस्कार। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान यह पुरस्कार इंदौर से वर्चुअली प्राप्त करेंगे, यानी कि वो इंदौर में उस समय होंगे और इंदौर में यह कार्यक्रम
अटेंड करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ EHP का जो विशेष पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश के जो नगरीय विकास और आवास मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, ठीक है, इनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, है ना। और नगरीय निकायों के पुरस्कार भी राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिए जाएंगे। इनमें से एक निकाय का जो नगर निगम की श्रेणी में एक निकाय का जो पुरस्कार है वो छिंदवाड़ा नगर निगम है। योजना का उत्कृष्ट क्रियान्वयन छिंदवाड़ा में इसमें किया गया है। दूसरा है देवास, बैतूल और अलीराजपुर के हितग्राहियों को भी उत्कृष्ट आवास के निर्माण के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इतने 4 ये पुरस्कार जो है वो ये मध्य प्रदेश को अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाएंगे। एक आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हो जाएगा, एक सार्वजनिक भूमि पर सर्वश्रेष्ठ EHP का पुरस्कार हो जाएगा, ये 2 राज्य को मिलेंगे। इसके अलावा एक नगर निगम को मिलेगा, बाकी ये जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं इस तरीके से हैं उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। तो 4 कैटेगरी में टोटल ये अवार्ड मध्य प्रदेश को दिया जा रहा है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी जो है ये 25 जून 2015 को, ध्यान रखिए 25 जून 2015 को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत वर्ष 2015 से लेकर वर्ष 2022 तक सस्ती दरों पर आवासीय मकानों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये थोड़ा सा इसमें अमाउंट बढ़ता रहता है, तो वो करंट में आपका आता रहता है, तो आप नेशनल लेवल के करंट में पढ़ते हो, इसलिए मैंने वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी है। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, कमेंट्स करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।